पाकिस्तान के लिए बड़ी खबर। हुकूमत की आलमी सतह पर काविशें रंग ले आई। PIA की यूरोप के लिए बराह रास्त परवाजों पर आयद पाबंदी खत्म। यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने पाबंदी उठा ली। वजीर बराह हवाबाजी ख्वाजा आसिफ ने पाबंदी का उठाना तारीखी मौके पर करार दे दिया। GNN से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, एविएशन के हवाले पाकिस्तान की खोई हुई साख बहाल हो गई। वजारत हवाबाजी सिविल एविएशन के सेफ्टी मयारात यकीनी बनाने पर कामयाबी मिली है। वजारत कानून ने भी बड़ी मेहनत की। तमाम मुतल्लिका इदारों को शाबाशी देता हूँ। अल्लाह ताला ने आज हमें सुरखरू किया है। PIA पर इसके मस्बत असरात होंगे। अमेरिका बरतानिया के लिए रास्ते खुल जाएंगे। वजीर आजम ने भी कहा है कि बहुत से इदारों को प्राइवेटाइजेशन करेंगे। गलत इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर पाबंदी आयद की गई थी। पाबंदी उठने से PIA की निजकारी के अमल में आसानी होगी। पाकिस्तान की निजी एयरलाइन एयर ब्लू को भी फ्लाइट ऑपरेशन की इजाजत मिल गई। PIA पर यूरोप की पाबंदी खत्म होना मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी। पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा। कौमी क़यादत की मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, पाबंदी उठने से PIA की साख मुस्तहकम होगी और माली तौर पर भी फायदा होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और दीगर ने भी CEO PIA सिविल एविएशन अथॉरिटी और टीम को पाबंदी खत्म होने पर मुबारकबाद दी। KP से जो जत्था यहाँ पर आया था इस्लामाबाद, KP के वसाइल को साथ लेकर, चाहे वो माली वसाइल हैं, चाहे वहाँ का इक्विपमेंट है, हर लिहाज से वो लेस होकर यहाँ पर आए। तबाही की, तोड़ फोड़ हुई। पाकिस्तान की मईशत को एक मरतबा फिर घाव लगा। बल्बों के नतीजे में 190 अरब रुपए का यौमिया मईशत को नुकसान पहुँचता है। PTI एक सियासी जमात नहीं, फितना है। ये तखरीबकारों का जत्था और मुसल्लह गिरोह है। इन्होंने पाकिस्तान के साथ दुश्मनी की हर हद पार कर दी। उनका एक ही एजेंडा है कि हर चीज को बर्बाद कर दो। पाकिस्तान के दुश्मनों के हाथ तोड़ने होंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर दो टोक मौक़िफ़। फसाद फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का ऐलान। इजलास में खिताब में कहा, एहतजाज के नाम पर फसाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बानी PTI को सबसे झूठा सियासतदान करार दिया। यहाँ बेलारूस के सदर से मुज़ाकरात हो रहे थे, सामने धुआं उठ रहा था। मुजाहिरीन ने गोलियां चलाई। एक पुलिस और 3 रेंजर्स एहलकारों को शहीद किया। दुनिया में जिस तरह पाकिस्तान को रुसवा किया गया उसे बयान नहीं किया जा सकता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की साजिशों की कोई परवाह नहीं। शरपसंदों को करार वाकई सजा देंगे। उनको बेनकाब ना किया तो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। मुट्ठी भर इंतशारी पुरअमन और गयूर पश्तूनों की नुमाइंदगी नहीं करते। 24 नवंबर की लश्करकशी को खैबर पख्तूनख्वा समेत तमाम पाकिस्तानियों ने मुस्तरद किया। हुकूमत का बुलवाइयों के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन का फैसला। इस्लामाबाद को शरपसंदों से महफूज रखने के लिए रद्दुल फसाद फोर्स बनाने का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खुसूसी टास्क फोर्स के सरबराह होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास में बड़े फैसले किए गए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। एंटी राइट फोर्स और विफाकी फोरेंसिक लैब के क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के इस्तेहकाम और तरक्की के दुश्मनों के मज़मूम मकासद कामयाब नहीं होने देंगे। चैंपियंस ट्रॉफी कहां होगी? होगी भी या नहीं? होगी तो किस मॉडल पर होगी? भारत की हटदर्मी चलेगी या फिर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ पर फैसला होगा? नजरें अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पर। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला आज फिर न हो सका। दुबई में होने वाला ICC इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। बोर्ड मीटिंग में ICC के 12 फुल मेंबर्स, 3 एसोसिएट अरकान की शिरकत। इजलास 15 से 20 मिनट तक जारी रहा। PCB अपने मौक़िफ़ से पीछे न हटा, एक बार फिर अपना मौक़िफ़ दोहराया। इवेंट के पाकिस्तान में इनेकाद या हाइब्रिड मॉडल पर गौर किया गया। भारत के मैचेस या पूरा इवेंट ही किसी दूसरे मुल्क को मुंतकिल करने का ऑप्शन। भारत के बगैर टूर्नामेंट पाकिस्तान में कराने की भी तजवीज़ शामिल। पाक भारत मैच लाहौर में कराने और भारत के दीगर मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने का भी ऑप्शन। ज़राए PCB के मुताबिक ICC ने तमाम अरकान को मज़ीद मुशावरत करने का मौका दिया। ICC मामले के हल के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रहा है और उम्मीद है कल कोई हल तलब फैसले की तरफ जाएंगे। हाइब्रिड मॉडल नाकाबिले कबूल। पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़। इवेंट पाकिस्तान में ही होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी डट गए। चेयरमैन ICC और दीगर हुकाम से मुलाकातें। इंटरनेशनल बॉडी के CEO जेफ एलोडायर से भी मुलाकात की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत का मौक़िफ़ पेश किया। मोहसिन नकवी का कहना है कि इवेंट की मेज़बानी के लिए तैयार हैं। हाइब्रिड मॉडल किसी सूरत कबूल नहीं।
पाकिस्तानी टीम भारत जाकर खेल सकती है तो इन्हें क्या मसला है। दीगर तमाम टीम्स पाकिस्तान में खेलने को तैयार हैं, जख्म सह लेंगे लेकिन अपनी बेइज्जती नहीं कराएंगे। न्यूट्रल वेन्यू पर भारत से मैच खेलने का फॉर्मूला बना तो पाकिस्तान कभी भारत जाकर नहीं खेलेगा। मेगा इवेंट 19 फरवरी से पाकिस्तान के 3 शहरों में शुरू होगा। खेलों को सियासत की नजर नहीं करना चाहिए। उम्मीद है तमाम टीमें पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में शरीक होंगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेंगे और यही मौक़िफ़ ICC में वाज़े तौर पर पेश किया जा चुका है। ना कोई मैयत, ना ही जनाजा और ना ही वरसा का अता पता। PTI के सैकड़ों हजारों अमवात का दावा मस्मार हो गया। इंटरनेशनल मीडिया को भी झूठ फीड किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तनकीद। ट्वीट में लिखा, मुल्क के अंदर और बाहर झूठ फैलाया जा रहा है, मुल्क को मंसूबे के तहत बदनाम किया जा रहा है। चोरों, डाकुओं, फ्रॉडियों का एक मखसूस गिरोह खैबर पख्तूनख्वा सूबे के मोहब्बत करने वाले आवाम को विफाक के सामने ला खड़ा करने की कोशिशें कर रहा है। 11 साल से PTI खैबर पख्तूनख्वा में हुक्मरान है, जिसने सूबा लूट मार से दिवालिया कर दिया। गवर्नर राज या सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं, हम किसी जमात पर पाबंदी भी नहीं चाहते। पीपल्स पार्टी का खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज से मुतल्लिक खबरों पर मौक़िफ़ सामने आ गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं, बानी PTI अमरीका जाकर कहते थे कि मुखालिफिन की जेल में AC और खाना बंद करा दूंगा। जियाले भी सियासी कैदे रहे, कभी विफाक पर चढ़ाई का नहीं कहा। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि पंजाब में नहरों के मंसूबे की मुश्तरका मफादात काउंसिल से मंजूरी नहीं ली गई। सिंध के पानी का एक कतरा भी किसी को नहीं दूंगा। गवर्नर राज के हवाले से मेरे साथ किसी ने मुशावरत नहीं की, फैसल करीम कुंडी ने बता दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, KP हुकूमत अपने लीडर की रिहाई में लगी है, हमेशा विफाक पर चढ़ाई करती है। सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया गया। KP अमन के लिए तमाम जमातों को इकट्ठा करूंगा। 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का भी ऐलान। ANP रहनुमा अहमद वली खान बोले, गवर्नर राज मसले का हल नहीं है। फैसल करीम कुंडी बॉलीवुड के अदाकार हैं, ना अनिल कपूर, जो एक दिन के वजीर आला बनकर मसले का हल निकाल देंगे। खैबर पख्तूनख्वा मसाइल का पायदार हल तलाश करे, PTI पर पाबंदी की हिमायत करते हैं। बानी PTI से वकला की मुलाकात न हो सकी। फैसल चौधरी और फैसल वली का डयाला जेल पहुंचे। अमले ने बताया कि मुलजिम हमारी तहवील में नहीं है, थाना न्यू टाउन पुलिस की तहवील में है। सेल की सिक्योरिटी भी रावलपिंडी पुलिस के कंट्रोल में है। मुलाकात के लिए तफ्तीशी ऑफिसर से रब्ता करें। एडवोकेट फैसल चौधरी का कहना है, मुलाकात ना कराने के मामले पर हाई कोर्ट से रुजू करेंगे। बानी PTI से गैर इंसानी सलूक किया गया तो पंजाब हुकूमत और पुलिस जिम्मेदार होगी। पाकिस्तान और चीन पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मुश्तरका मश्क वॉरियर 8 जारी। 3 हफ्ते तवील मश्क में इंसदाद दहशतगर्दी पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी का दौरा। पाक चीन मुश्तरका फौजी मशकों और वॉरियर का मुशाहिदा किया और शुरका से गुफ्तगू भी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को मुश्तरका मशकों के हवाले से तफसीली ब्रीफ किया गया। सिपहसालार ने मशकों में पेशा वराना महारत और अज़्म के इजहार को सराहा। पाक चीन मुश्तरका मशकें 19 नवंबर से शुरू हुई। मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक मुकदमात में आईनी बेंच की तश्कील। चीफ जस्टिस ने 6 दिसंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद बिलाल की आईनी बेंच में शमूलियत पर गौर होगा। 6 दिसंबर को पेशावर और सिंध हाई कोर्ट्स में जजेस की तकर्री के लिए भी इजलास शेड्यूल है। आईनी बेंच ने जस्टिस आयशा मलिक की जगह खुसूसी अदालतों के केसेस में नए जज की शमूलियत के लिए कमीशन से रुजू किया था। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत मुतहरिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। पंजाब में अर्बन फ्लडिंग, दरियाई सैलाब और रोदकोही से निमटने के लिए इक़दामात का जायजा। वज़ीर आला ने जामे प्लान तलब कर लिया। अर्बन फ्लडिंग रोकने के लिए मशीनरी खरीदने की असूली मंजूरी। मोटरवेज, हाईवेज और रेलवे ट्रैक के नीचे सैलाबी रास्तों की सफाई का हुक्म। मुतासिरा शहरों में स्टोरेज टैंक बनाने की तजवीज़ पर भी इत्तेफाक। मरियम नवाज ने कहा कि शहरों में रास्ते डूब जाते हैं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर होना होगा।
लोगों की तकालीफ के पेश नज़र सिविल सिस्टम की बहाली और बेहतरी की तरजीहात का तयन किया जाए। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का तकरीब से खिताब, बोले कई ममालिक में बैठे मुनज़्ज़म सेल नौजवानों को मॉनिटर कर रहे हैं। रियासत के खिलाफ जहन साजी हो रही है। पाकिस्तान है तो हम हैं। तालीमी इदारे बंद नहीं होने देंगे। करप्शन सबसे बड़ी दहशतगर्दी है। रिश्वत लेने वालों की निशानदेही की जाए, उल्टा लटका दूंगा। मोतीउल्लाह जान का जिस्मानी रिमांड मुअत्तल, जुडिशल तहवील में तस्वर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के दौरान वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तफ्तीशी ऑफिसर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि मोतीउल्लाह ने मनशियात आइस की खरीदो फरोख्त की और उसकी तफ्तीश करनी है। FIR में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। झूठ पर घड़ी कहानी पर बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। 26 नवंबर को इस्लामाबाद में आमिराना रवैये पर लोग गुस्से में हैं। हुकूमत बताए किस आइन, कानून और ज़ाब्ते के तहत ये सब किया। अमीर जमात इस्लामी का हुकूमत से बाएतमाद जुडिशल कमीशन बनाकर हक़ाइक़ कौम के सामने रखने का मुतालबा। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं शेलिंग और लाठी चार्ज क्यों किया। बलोचिस्तान असम्बली में PTI पर पाबंदी की करारदाद की मजम्मत करता हूँ। जिस जमात को करोड़ों लोगों ने वोट दिया उसके खिलाफ करारदाद आमिराना है। पाकिस्तान के मालिक अवाम हैं, उन्हें डी चौक जाने से कौन मना कर सकता है। कौम को सियासी तौर पर बांझ करना ठीक नहीं। नून लीग समझती है ये मुस्तकिल है, लेकिन जब जरूरत नहीं रहेगी तो शाम को फारिग कर दिया जाएगा। लाडला कहीं ना कहीं आज भी लाडला है। इतना सब कुछ करने के बावजूद उन्हें कहीं ना कहीं रिलीफ दे दिया जाता है। जितनी आज़ादी PTI को हासिल है वो किसी और जमात को हासिल नहीं। पीपल्स पार्टी सियासी आज़ादियों के खिलाफ है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की तनकीद, कहते हैं PTI इंतशार का दूसरा नाम है। उनके हालिया एहतजाज से पूरी कौम तशवीश में मुब्तला हुई। बानी PTI पाकिस्तान की सियासत का माजी बन गए हैं। पीपल्स पार्टी कल यौम तासीस मनाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का VPN रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी का मुतालबा। सेक्रेटरी दाखिला को खत में लिखा कि VPN रजिस्ट्रेशन के अमल से मुतालिक शहरियों को आगाही देने की जरूरत है। पहले से शुकूक व शुबहात में मुब्तला सारिफीन का एतमाद बहाल करना चाहिए। पहले से जारी अमल में हसास मालूमात से मुतालिक पाए जाने वाले खदशात दूर हुए। फ्रीलांसर्स और शहरियों ने बगैर किसी हिचकिचाहट VPN रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी हुकूमत के मकासिद के हुसूल में मददगार साबित होगी। पाकिस्तान में स्मोक की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आने लगी। आलमी दर्जाबंदी में आज लाहौर दूसरे नंबर पर, इंडेक्स 242 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इक़दाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट का दरख्त काटने पर मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क दिए कि स्मोक कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को मशवरा दिया था। जब तक DCs के तबादले नहीं करेंगे मामला दुरुस्त नहीं होंगे। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब तलब ट्रांसपोर्ट चेकिंग से मुताल्लिक पॉलिसी बनाने की हिदायत। गाड़ियों पर टैक्स सिस्टम नस्ब करने की हिदायत। टोलिंगटन मार्केट में एक्शन पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। एक्शन कमीशन अरकान को फ्रीकैन बनाने पर अदालत बरहम। दरखास्त 50,000 रुपये जुर्माने के साथ खारिज। कराची के सफारी पार्क में मुंतकिल होने वाली मधुबाला, खुश सोनिया और मलका के साथ तन्हाई का एहसास भी खत्म। खुले मैदान में अटकेलियां, बड़ा घर और संगत मिलने के बाद तबीयत भी बहाल हो गई। हथनियों की खेलकूद की वीडियो सामने आ गए। उधर लाहौर के सफारी पार्क की रौनकें भी बहाल। 3 शेरनियों ने 7 बच्चों को जन्म दिया। सफारी पार्क में शेरों की तादाद बढ़कर 29 हो गई।